Alright guys, welcome to the top 5 of this week and there are so many things. ये वो खबरें होती है जो देश के लिए जरूरी होती है, देश की जनता के लिए जरूरी होती है, लेकिन गोदी मीडिया नहीं दिखाता, वो आपके लेकर आते हैं. If you like this series, please press subscribe and share the video. तो करना. And before starting this, I will tell you guys, you have great eyes. No seriously. ये हमने पिछले एपिसोड में बताया टॉप 5 गोदी के कि मोदी जी के फैंस इजराइल में भी ढूंढ लिया और वो मोदी जी की प्रशंसा कर रहे हैं इजराइल में. Thankful to Modi that he is supporting us, Israel. लेकिन बाद में पता चला कि ये जो आंटी है ये फ्रांस में भी थी. आई थिंक हमें ये टच किया कि मोदी जी का फेस इतना ग्लो कर रहा था. ये गड़बड़ है बाबा. And you guys informed me about it. Thank you so much. Let's move forward. It's about you guys. And on a lighter note, guys, our dear ओम बिरला जी. I mean, ये पूरे सदन को कंट्रोल करके रखते हैं कि hey, आप चुप रहिए, आप बोलिए. मतलब he is actually the controlling button of everything. But he is also human. Can't control every time. प्यार की राह में चलना मजा आया. आप जानते हो सारे गोदी पत्रकार अभी एक एक करके इजराइल के 5 स्टार होटल्स में रुक के आपके लिए एक्सक्लूसिव रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन मणिपुर नहीं जा सकते. लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है जो देश में हो रही है, वो है आपके बिजली के बिल. ये काफी बात हो रही है, बड़े दिनों बाद अडानी साहब की याद आ रही है. Yeah, this is important because this thing is increasing your electricity bill. Only few people are talking about it because it's important for you, your pocket. Just go through this Financial Times report. Adani Group has used offshore entities in Dubai, Singapore and Taiwan. It suggests that $5 billion worth of coal has been imported at double the market price. See, that's why news channels should be fearless. बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है, मतलब सच में. वहां से लाते हैं, यहाँ से थोड़ा ज्यादा में बेचते हैं और उस थोड़े से ज्यादा में और ज्यादा प्रॉफिट बनाते हैं. We will explain it later. इससे आप ही का फायदा होता है. That's why it's a fight against गोदी मीडिया. एक और चीज मैं बताता हूँ, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच. आई एम अ क्रिकेट फैन और मैं बहुत वेट कर रहा था इस मैच की कि ये मैच मैं देखूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन कहीं से किसी ने देशभक्ति पर सवाल खड़ा कर दिया और मेरा सच में मन नहीं हो रहा था कि मैं देखूं या नहीं देखूं. फिर एंड में पता चला इंडिया जीत गया. आई वाज सो हैप्पी. व्हाट अ कन्विंसिंग विन. कुडोस टू आवर टीम. इस बार तो गोल्ड बोलना पड़ेगा सर, ये तो गोल्ड है. एंड इट्स अ वेरी जेन्युइन क्वेश्चन. फ्रॉम वेयर इट ऑल स्टार्टेड? फ्रॉम हियर. क्या रे भिख मंगिया. दिस तिहाड़ी. लेकिन इन लोगों से मेरा सवाल है कि जो पाकिस्तान कायरों की तरह हमारे वीर सैनिकों पर हमला करता है. हम इस पर टॉप 5 गोदी में और बात करेंगे, पर ये भाई साहब जो ये कह रहे थे, भारत के नागरिकों का खून बहाता है, भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए बंदूक का इस्तेमाल करता है, उस पाकिस्तान के साथ हम बैट और बॉल वाले संबंध कैसे जारी रख सकते हैं. यही मैच देखने भी पहुंच गए थे और सबकी देशभक्ति पर ये सवाल खड़े कर रहे थे. पाकिस्तान के साथ हम बैट और बॉल वाले संबंध कैसे जारी रख सकते हैं. और सच में ऐसे ही होता है कि जनता मतलब थोड़ा सा गिल्ट फील करती है, फिर मैच नहीं देखती. बहुत सारे लोगों ने देखा, नेताओं का दल्ला बन के रह गए. He was also there. We're going to talk about in top 5 Godi, but our home minister is also there. And opposition leader Priyanka Chaturvedi is actually tweeted about it. In this tweet, she is like, Home Minister of India enjoying the match at the stadium. Martyrs be damned. Terror victims can wait. Cricket and entertainment with enemy nation comes first. And still the question remained the same. Why BCCI? Why? Why you gave them such a grand welcome जब इतनी सारी बातें हो रही थी. भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए बंदूक का इस्तेमाल करता है, उस पाकिस्तान के साथ हम बैट और बॉल वाले संबंध कैसे जारी रख सकते हैं. And why you organized so many events? It was a league match. The question is still there. But there are so many important things which Godi media is not showing it to you. Do you know about this train accident, guys? 4 people have lost their lives while several others have been left injured after Northeast Express moving towards Assam derailed near Buxar in Bihar. Entire media is busy with Israel versus Palestine. जमीन पे लेटे हुए हैं कि थोड़ी देर पहले. But nobody is talking about these important things. It's about lives of our citizens. Union Minister Ashwini Chaubey, who inspected the accident site, said that it is a tragic incident and reason behind incident is being investigated. This train accident happened in Bihar, Raghunathpur near Buxar. ये बहुत बड़ा एक्सीडेंट था. 20 डब्बे पटरी से उतर गए, 4 लोगों की मृत्यु हो गई और 70 लोग घायल हुए. पर ये खबर कहाँ है?
पूरा मीडिया इजराइल वर्सेस फिलिस्तीन करने में लगा हुआ है। रूबिका जी वहां पहुंची, किस किस की आवाज सुना रही है वो? आवाज सुनाई दे रही है आपको? वो और लोगों ने कहा ये तो कुत्ते की आवाज है। गुल्लू भी कहता है थोड़ी मर्यादा रखिए। Also, people won't accept it, but yeah, it's their hunger index, guys. And so many people are like, we are not going to believe on it. Don't believe. 2023 hunger index, we are on an 111th position. If you don't want to believe, then don't believe in other foreign reports, जो गोदी मीडिया बहुत चौड़ में दिखाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता चुने गए हैं। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के अनुसार पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग 70%। अच्छा, Whether it's true or false, but the media's duty was to raise question because recently our Prime Minister said, पिछले 5 सालों में हमने करीब 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा। फिर हंगर इंडेक्स रिपोर्ट आ जाती है, तो इस पर बात करनी चाहिए। अगर प्रधानमंत्री जी की बात सत्य है तो वो प्रूव भी तो करो, पर बात तो करो। बात तो यहाँ कुछ और ही हो रही है। आवाज सुनाई दे रही है आपको? वो नहीं। And recently in this noise of World Cup, we are actually forgetting the 107 medal which we won. ये बात तो माननी पड़ी, क्रिकेट के क्रेज की वजह से बहुत सारे खिलाड़ियों का नाम सामने नहीं आ पाता जिन्होंने बहुत मेहनत की है। वैसे एक छोटा सा एनालिसिस हुआ। We won 107 medals and these were the states. हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, यूपी से लेके मिजोरम तक। पर एक स्टेट थोड़ा सा मिसिंग है यहाँ पे, वो है गुजरात। गुजरात से कोई मेडल नहीं आया। ये बात कही जा रही है। इट्स अबाउट स्पेंडिंग मनी स्टेट वाइज, क्योंकि अगर आप स्टेट वाइज देखोगे और एक्सपेंडिचर वाइज देखोगे तो एक बहुत बड़ा अंतर आपको दिखेगा। हरियाणा सल्यूट है, हमें हमेशा गौरवान्वित किया स्टेट ने। 44 मेडल्स हमने जीते और कितना स्पेंड किया था? 89 करोड़। आई एम जस्ट गोइंग स्टेट वाइज। इफ यू टॉक अबाउट गुजरात, वी स्पेंड अराउंड 608 करोड़ रुपीस। एंड हाउ मेनी मेडल वी गॉट? 0। सो यार सवाल तो बनता है, एक मीडिया को सवाल पूछना तो चाहिए था। एंड इन 2 August 2022 इन पार्लियामेंट दे रेज्ड दिस इशू। इस मैप को ध्यान से देखिए, इसमें बताया गया कि किस स्टेट को कितनी मनी एलोकेट हो रही है। सबसे ज्यादा गुजरात पर जा रही है, पर एक भी मेडल नहीं आया। मोदी जी, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। And now it's number 1, the movie called Hera Pheri. Yeah, everyone is remembering that movie. Legendary movie. इसमें भी इन कैरेक्टर्स को कुछ नहीं करना होता है, वो इधर से लेते हैं, उधर देते हैं और बीच में अपना ले लेते हैं। तो कुछ ऐसा ही चल रहा है। Right. Pure example. 100 rupees is the invoice value at the export hub, which is Indonesia, from where coal has been shipped. But in this entire process, we people are actually paying the higher electricity bill. Now, this shipment, when it comes to India, the invoice value at India's Mundra port, which is in Gujarat, controlled by Adani Group, the import value of presumably the same shipment of coal is, let's say, double, 200 rupees. पैसा ही पैसा होगा। और ये जनता का नुकसान हो रहा है, इसलिए मीडिया को सवाल पूछना चाहिए। On that account, 205 rupees is what Adani Group sells this shipment of coal to power producers. So yeah guys, this is all going on. हमारा सवाल सिर्फ मीडिया से होता है। पॉलिटिकल पार्टीज तो सत्ता में रहने के लिए जो बन पड़ता है वो करेंगी, लेकिन मीडिया क्या कर रहा है? क्या कर रहा है मीडिया? आपको ये भी बताऊंगी कि ईरान ने अमेरिका को क्या वार्निंग दी है। And after watching all these things, these types of product will appear. सिलेंडर 1200 का दिक्कत नहीं। कौन दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल भराया जाएगा। 1200 का सही है, भरा लेंगे। एक हो तो बताऊं, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स है जो कि बहुत खतरनाक बात है। मीडिया विल वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी, आवर कंट्री विल प्रोग्रेस। आम जनता की आवाज सरकार तक पहुंचेगी, जो कि बहुत जरूरी है। बस ये हमारी कोशिश होती है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।